ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयनावुच्छे। दंसननान चरित्ते दोसा अट्ठट्ट पंचबेयायिं जे जे विराहि दाखलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। कल ज्ञानाचार के 8 अंगों में से हम लोगों ने कालाचार की चर्चा पूर्ण की थी। तो शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार और कालाचार, ये 4 चर्चाएं अब तक हो चुकी है और 4 दोषों की चर्चा हो चुकी है। आज अगले 4 दोषों की और 4 आचारों की चर्चा करते हैं। ज्ञानाचार का 5वां अंग विनयाचार। मन से, वचन से, काया से ग्रंथ का विनय करना चाहिए। चूंकि हम आलोचना का प्रकरण देख रहे हैं तो क्या क्या दोष होते वो देख लेवे। सामान्य रूप से ये ग्रंथ है। अब विनय की चर्चा करें तो ग्रंथ उठाने से पूर्व हाथ आदि धोना चाहिए। दूसरी बात, ग्रंथ को हाथ में लेने से पूर्व उसको नमस्कार करना चाहिए। दोनों हाथों से उसको उठाना चाहिए। ये कोई खेल खिलौना नहीं है। कई लोगों को देखा ऐसे बगल में दबा के आए, कई लोगों को देखा ऐसे दबा के आए। ये सब उचित मार्ग नहीं है। विनय करना है उसका। मां जिनवानी है, तीर्थंकर के बाद इसका ही नंबर है। दूसरी बात, जैसे हम ग्रंथों को यूं खोलते हैं तो बंद भी यूं ही करना चाहिए। अर्थात ग्रंथ यूं खोला जाता है और प्राय करके बंद यूं किया जाता है, नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सी सुरक्षा के उपाय हैं। खास तौर से हम दोष क्या करते हैं, ये पन्ना है, पढ़ना हो रहा है, यूं करके पढ़ रहे हैं। अब इससे बाइंडिंग खराब होती है, पुस्तक जल्दी खराब होती है और फिर फटी हुई पुस्तक की विनय नहीं हो पाती, अविनय होती है। इसी तरह पढ़ने वाला इस तरह पन्ने मोड़ के रखता है कि मैं कहां तक आया हूं। बहुत ज्यादा वस्तुएं डाल के रखता है जिसको ऐसे दबाने बाद खराब हो जाए। उठ के जा रहे। अब क्या होता है, 100 काम होते हैं गृहस्थों के पास। तो जिनवानी को खुला छोड़ दिया और चल दिए, वैसा कि वैसे खुला रखा है। बाद में आए वापस अगला पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, कायोत्सर्ग पूर्वक प्रारंभ करेंगे, कायोत्सर्ग पूर्वक स्वाध्याय का विराम करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे, उसके बाद स्थान छोड़ेंगे। तो ये विनयाचार है। जिनवानी मां के स्थान पर है। जिनवानी जिनेंद्र भगवान के बाद और जो गुरु से ऊपर है, उसका उसी प्रकार विनय करना चाहिए। ये विनयाचार है। बहुमानाचार में अब विनय में जो दोष लग रहे हैं वो मैंने बताई दिए, तो वो विनय संबंधित दोष हो गए। और विनय का परिपूर्ण पालन करना, इसको विनयाचार कहते हैं। अब क्या हो रहा है, ग्रंथ तो खोल के बैठे हैं, हंसी मजाक चल रही है, ग्रंथ के बाहर के विषय चल रहे, इधर उधर की बातें चल रही है, ग्रंथ तो रह गया एक बाजू को। अभी एक घटना हुई। एक स्वाध्याय प्रेमी थे, उन्होंने नियम लिया कि हम 3 बजे तक किसी से बात नहीं करेंगे। योगा 1-2 बजे हम दोनों की मीटिंग हुई। तो उन्होंने क्या किया, स्वाध्याय का कायोत्सर्ग किया
बोलना शुरू किया, बोले मैं आचार्य से बात कर रहा हूं, स्वाध्याय का कार्य सर कर लिया, मेरा स्वाध्याय चल रहा है। अब पूरी व्यवस्था संबंधी चर्चाएं हो रही है या अन्य क्षेत्र संबंधी चर्चा हो रही, किसी ग्रंथ को लेकर चर्चा नहीं हो रही। मतलब जिसका मंगलाचरण किया वो तो हुआ ही नहीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या, बोले महाराज अब क्या बताए, दोष लगते ही रहते। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आपको बोलना ही है तो उसके लिए बहाना करने की क्या जरूरी है, बोल ही लीजिए। तो विनयाचार है, तो विनय करना विनयाचार हुआ। और विनय में जो दोषण लग रहे हैं वो विनय दोष हुए। तो हे मां जिनवानी, आपका पठन पाठन करते समय कुछ अविनय हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा की याचना करता हूं। ये विनयाचार संबंधित आलोचना हुई। आगे बहुमानाचार। बहुमानाचार में हम जिनसे पढ़ते हैं उनका नाम लेते समय और हम जिन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उनका नाम लेते समय बहुमान होना चाहिए, वो हमसे श्रेष्ठ है। क्या है लिखा रहता है जिनवानी में, कौन मानता है, परिस्थितियां बदलती रहती है तो जिनवानी की बातें कौन स्वीकार करता है, आजकल क्या सब ऐसे ही करते हैं क्या, ये जो भाषा आती है। कल मेरे यहां से एक प्रश्न गया था, प्रश्न का उत्तर क्या है, समाज सुधार करना हो तो उसके लिए आगम की मर्यादा देखने की जरूरी नहीं है, जो समाज के सुधार के लिए उचित लगे उसको कर लेना चाहिए। अरे भाई, समाज सुधार के लिए आगम की जरूरी नहीं है, इसका अर्थ आगम समाज सुधार के काबिल नहीं है। और जो इस भव को नहीं सुधार सकता वो परभव को कैसे सुधार सकता है भाई। जो यहां सुख नहीं दे सकता, यहां शांति नहीं दे सकता, यहां आनंद नहीं दे सकता, वो परभव में क्या सुख शांति देगा। मतलब जो हमें मान्य है वो हम समाज सुधार के लिए कर रहे, जो हमें मान्य नहीं वो हम आगम विपरीत चल रहे, भले ही आगम में लिखा हो। बहुत सी बातें मैं आगम के अनुसार पालन नहीं कर पा रहा हूं। देखिए, ये मेरी शिथिलता है, चारित्र मोहनीय कर्म के कारण से मैं जो की त्यों पालन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इसके लिए जिनवानी को झूठा तो ना ठहराऊं। जिनवानी का तो बहुमान करूं कि उसने जो कहा है वो मेरे आत्महित के लिए कहा है, जिसने उसने जो लिखा है वो मेरे आत्महित के लिए लिखा है। मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये मैं दुष्ट हूं, अधम हूं, पापी हूं। हम जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, अब मैं तो आचार्य हूं, प्रतिक्रमण क्या कर रहा हूं, पापिष्ठेन, मैं पापिष्ट हूं, दुरात्मना, मैं खोटी आत्मा हूं, मायाविना, मैं कपटी हूं, लोभिना, मैं लोभी हूं, राग द्वेष मलिम सेन मनसा, मेरे राग द्वेष से मलिमस मन के द्वारा दुष्कर्म निर्मितम, जो दुष्कर्म हुए, हे भगवान मैं उसका प्रतिक्रमण कर रहा हूं। तो मुझसे दुष्कर्म नहीं होते, किसने कहा, हो गए। आया, मुझे भी क्रोध आया, मुझ में भी अहंकार जगा, मुझ में भी कपट आया, मुझ में भी लोभ जगा। दोष मुझसे भी होते, लेकिन दोष जगते हैं ये मेरा अपना दोष है, इसमें जिनवानी का समर्थन नहीं है। तो जिनवानी के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, अहोभाव होना चाहिए। वो हो मेरे को कितना, मतलब मनुष्य जन्म मिला, जैन कुल मिला और जिनवानी के पठन पाठन का अवसर मिला, धन्य मेरा जीवन तो सफल हो गया, ये भाव जगना चाहिए। इस भावना का नाम है बहुमानाचार। अब क्या करें, महाराज आए थे, उन्होंने स्वाध्याय का नियम दिया। अब क्या हो रहा है मालूम है, आज गए मंदिर में से कोई एक ग्रंथ उठाया, उसको पढ़ लिया, कल दूसरा ग्रंथ, परसों तीसरा ग्रंथ, परसों चौथा ग्रंथ, एक भी ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। बोले एक आधा घंटा 15 मिनट का स्वाध्याय का नियम क्या था, तो फॉर्मल कर रहे, कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे। तो ये सारी बातें बहुमान की नहीं है। यदि आप में बहुमान है तो छटपटाहट होगी, छटपटाहट होगी, आद्योपांत ग्रंथ पढ़ेंगे। तो हे मां जिनवानी,
आपका बहुमान करने में मैं कहीं चूक गया हूं तो मुझे आप क्षमा प्रदान कीजिए। ये बहुमानाचार में जो भी दोष लगा है उसकी मेरी आलोचना हुई। 7वां आचरण है उपधानाचार। उपधान करने का अर्थ होता है संकल्प करना। देखिए, मेरा जो मन है ना, ये अनादिकालीन कषायों से ग्रसित है। मेरे मन को प्रमादकारी कार्य अच्छे लगते हैं। मुझसे कोई कहे सो जा तो मुझे अच्छा लगता है। मुझसे कोई कहे इधर उधर की बातें कर, मुझे अच्छा लगता है। मुझसे कोई कहे अपन कुछ और काम करे तो अच्छा लगता है। कोई कहे कि 2 घंटे पढ़ाई कर, वो मेरे से बैठा जाएगा कि मेरी कमर दुखती है, मेरा पैर दुखता है, नींद आती है, सिर चकराता है। अच्छा, एक और बात, सबसे अच्छी बात, मुझे समझ में ही नहीं आता। या तो टाइम नहीं मिलता, पढ़ने की तो बहुत इच्छा होती है, महाराज टाइम नहीं मिलता। तो कई बार ऐसा होता है, ग्रंथ आरंभ होता है और ग्रंथ समापन होने से पहले ही ग्रंथ बंद हो जाता है। इसके लिए आचार्य ने उपधानाचार का वर्णन किया है। उन्होंने कहा, ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले आप कोई ना कोई नियम लीजिए कि ये ग्रंथ पूरा होने तक मैं ये करूंगा अथवा मैं ये नहीं करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं 1 घंटा मौन रखूंगा, अर्थात ये करूंगा। रोज 5 पन्ने पढ़ूंगा, रोज 2 गाथाएं याद करूंगा। ये करूंगा हुआ। नहीं करूंगा, इतने दिन तक मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, इतने दिन तक मैं केला नहीं खाऊंगा, इतने दिन तक मैं अमुक चीज नहीं खाऊंगा, इतने दिन तक मैं इतने घंटे नहीं बोलूंगा। करूंगा या नहीं करूंगा, नियम के 2 व्यवस्थाएं हैं। दोनों में से एक व्यवस्था को स्वीकार करिए। ग्रंथ मंगलाचरण से लेकर उपसंहार तक पूरा की पूरा पढ़ना चाहिए। यह ग्रंथ का बहुमान है। कहीं से भी 2 पन्ने पढ़ लिए, यह ग्रंथ का बहुमान नहीं है, यह आपकी औपचारिक स्वाध्याय है। लोग कहते हैं हमको याद नहीं रहता। एक दादी को मैंने कहा, दादी स्वाध्याय करती हो क्या? तो दादी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मेरी तो बहुत इच्छा होती है लेकिन मैं स्वाध्याय नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता महाराज। मैंने कहा, अच्छा दादी, आपके विवाह को कितने वर्ष हो गए? तो बोले महाराज 50 साल हो गए। मैंने कहा, अच्छा दादी, वो विवाह की तारीख क्या थी, महीना कौन सा था, बता दिया। मैंने कहा, दादी जिस दिन आपने विवाह किया था उस दिन बाराती कितने आए थे? दादी ने वो भी बता दिया। मैंने कहा, दादी पंक्ति भोजन तो हुआ ही था उस दिन, मिठाइयां कौन कौन सी बनी थी, नमकीन कौन कौन से बने थे, पंडाल कहां लगा था, पंडाल कितना बड़ा लगा था? दादी ऐसी बताई जा रही थी जैसे कोई सामने ही रखा हो। सारे प्रश्न के बाद वो पूछते, महाराज आप ये प्रश्न कर क्यों रहे? लेकिन नहीं, मैंने कहा, मैंने ये देखना चाहा कि आप कह रही थी मुझे याद ही नहीं रहता। 50 साल पहले की बात याद रह रही है, तुझे केवल 10 मिनट पहले पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? याद नहीं रहता कि याद नहीं रखना चाहते? एक भाभी जी मेरे पास आई थी, उसने पूछा, महाराज आपको इतने सारे ग्रंथ याद है, हमको तो बिल्कुल याद नहीं रहता, आप कैसे याद करते? मैंने कहा, भाभी जी एक बात बताऊं, तुम्हारे घर में आटा किस किस का है? तो बोले गेहूं का है, बाजरी का है, ज्वार का है, अमुक तमुक, उसने कई सारी चीजें बताई। मैंने कहा, दालें कौन सी? बोले मूंग की है, उड़द की है। उसने दालें के भी कई सारे नाम बता दिए। मैंने मसाले पूछे तो उसने मसाले के भी सारे नाम बता दिए। मैंने कहा, यदि मैं तुझसे पूछूं कि कहां रखा है? बोले महाराज
विद इन सेकंड जिस डब्बे में हाथ डालूंगी उस डब्बे से वही चीज निकालूंगी। मैंने कहा तू तो ये पूछ रही थी मेरे से कि मुझे याद कैसे होता है, अब तू बता वो दालों का डब्बा तूने याद कैसे किया, वो मसालों का डब्बा तूने याद कैसे किया। बोले महाराज उसमें याद करने जैसी बात क्या है, रोज 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 डब्बे उठाते करते रखते उठाते करते हमको याद हो गया। मैंने कहा रोज रोज स्वाध्याय करेंगे तो वो भी याद हो जाएगा। आप देखो मेडिकल स्टोर जो चलाता है ना, उसके पास हजारों दवाइयां होती है। आप पर्ची देते हैं और जैसे वो हाथ में पर्ची लेता है, फट 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 एक एक वस्तु निकालता है, सामने रखता है। अब वो पर्ची देख के नहीं रखता, वो कहां रखी होगी देखता हूं, ढूंढ के देता हूं, भैया रुको, वो ग्राहक भाग जाएगा, तत्काल निकालता हूं। मतलब 10-20 दवाइयां अगर उसको देने लगे तो 10 मिनट नहीं लगते उसको हिसाब किताब पूरा करने तक। बातें करते जाएगा, सामान निकालता जाएगा। कैसे हुआ? बोले महाराज रखने का अभ्यास है। तो भैया जब लौकिक कार्यों में तुम्हारे अभ्यास से इतना परफेक्ट पना आता है तो फिर शास्त्रीय बातें पढ़ने में परफेक्ट पना क्यों नहीं आएगा? कोई शास्त्र की दुश्मनी थोड़ी है तुम्हारे साथ। क्यों बोले तू आएगा तो याद नहीं होगा? विधिवत पढ़ो भाई, क्रम से पढ़ो। एक एक ग्रंथ को पढ़ने का जो क्रम है उस क्रम से जब स्वाध्याय करते, अक्रम से नहीं पढ़ना चाहिए, तो सब बातें याद होती है। और हमारे गुरु महाराज ने जैसे कहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था, 100 ग्रंथ एक एक बार पढ़ने की अपेक्षा एक ग्रंथ 100 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। तो नियम करो। मुझे अच्छी तरह याद है, नरवाली चातुर्मास हुआ था मेरा, वहां भक्ति बहुत अच्छी है। मेरे गुरु महाराज का चातुर्मास हुआ था, आचार्य अभिनंदन सागर महाराज का चातुर्मास हुआ। मेरे गुरु को तो भगवान मानते थे वो लोग। मतलब आज भी नरवाली की आत्मा में मेरे गुरु बसे, ऐसा समझ लीजिए। चौका लगाने में आगे, सेवा करने में आगे, विधान वगैरह करने में आगे। स्वाध्याय का नंबर आया कि पीछे। अब मैं चातुर्मास को पहुंच तो गया, देखा यार मेरा कैसे बनेगा। तो हमने एक दिन सारी महिला मंडल को बैठाया, हमने कहा जो हमको 6 डाला याद करके सुनाएंगे हम उन्हीं से हार लेंगे, नहीं तो हार नहीं लेंगे। आपको नियम करना पड़ेगा, 6 डाला याद करके सुनाएंगे। तो एक भाभी जी मेरे पास आई, बोले महाराज 15 दिन अभी मेरा चौका चल रहा है, मैं 15 दिन में याद नहीं कर पाऊंगी, मैं उसके बाद आके नियम ले लूंगी। मैंने कहा भाभी जी एक बात बताइए, आपको याद करना है? बोले करना है। मैंने कहा एक काम करो, सुबह सुबह पाटी पर एक श्लोक लिखो और चौके के पास टांग दो, और रोटी बनाते समय इधर उधर की बात करने के बजाय 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारी के बोलो। रोटी बनाते जाओ, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारी के। देखो तो सही, मजे की बात 15 दिन बाद उसका चौका बंद हुआ था, उसने 6 डाल लगी, पहली ढाल पूरी सुनाई। मैंने कहा 15 दिन में 15 श्लोक हो सकते हैं, तो 6 महीने में तो तुम्हारे 90 श्लोक नहीं हो सकते क्या? सोचो तो सही। और कई लोगों ने याद किया। ऐसे ही हम गए थे राजिम, भाट्टा पारा के, मतलब ये नया पारा राजिम बोलते इसको, ये आया रायपुर के पास। वर्षा योग का नरियल चढ़ाया। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। बोले महाराज क्यों, हम में क्या गलती है? मैंने कहा एक बात बताओ, मैं डॉक्टर होता तो सभी से औषधियों की बात करता, क्रिकेटर होता तो खेल की बात करता, व्यापारी होता तो माल के लेन देन की बात करता, नफा नुकसान की बात करता। मैं साधु हूं, मैं क्या बात करूं? बोले धर्म की बात करो। मैंने कहा किससे करूं? आपको कुछ आता नहीं, मैं करूंगा तो बड़बड़ लगेगी, मुझे भी शर्म से चुप बैठना पड़ेगा। भैया मैं 4 महीने चुप नहीं बैठ सकता, मैं तो नहीं कर सकता। तो बोले आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा एक काम करो, कम से कम 4 भाग आप पढ़ लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा भाग जो है 4 भाग पढ़ लो, मैं चातुर्मास का विचार करता हूं। दूसरे दिन वहां ऋषभ पंडित जी एक, उनके पास महिलाएं गई, करीब 50 महिलाओं ने, बच्चों ने मिलकर के क्लास शुरू की। बोले हमको सुविधि सागर महाराज को चातुर्मास कराना है, हम पढ़ेंगे।
और उसके बाद वो लोग आए आगे जहां चातुर्मास का नारियल चढ़ाने, वहां उन्होंने कहा महाराज आप हमारी एग्जाम लो और उसके बाद चातुर्मास को हां करो, हम 4 भाग पढ़ चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने निर्णय कर लिया, एक बार नियम कर लो कि मैं इतना याद होने तक, इतना अभ्यास होने तक मैं अमुक चीज नहीं खाऊंगा, वो जो वस्तु है ना उसका राग आपको अध्ययन करा देगा। इसे कहते उपधानाचार। और बिना नियम लिए, बिना नियम पूर्वक जो स्वाध्याय किया गया वो उपधान दोष हुआ तो हे मां जिनवानी, उपधान विषय कोई दोष हुआ हो तो तू मुझे क्षमा कर। अंत में अनिन्नवाचार और निन्नव नाम का दोष, बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा सत्र भी है। मैंने जो अध्ययन किया उसमें कुछ ब्राह्मण शिक्षक थे। जैसे संस्कृत पढ़ाने वाले मुझे ब्राह्मण थे सर्वप्रथम, आयुर्वेद पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे, ज्योतिष पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे, आसन चिकित्सा पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे, स्वयं मतलब हिंदू संत थे। स्वामी आत्माभिषेक जी उनका नाम था, जो मुझे आसन चिकित्सा पढ़ाने आए थे। 8 दिन में उन्होंने आसन प्राणायाम मुद्राबंध वगैरह का कोर्स कंप्लीट कराया था। डाइटिंग कोर्स कराने वाले ब्राह्मण थे। मालिश चिकित्सा कराने वाला अजैन था। इसके अलावा एक्यू प्रेशर, एक्यू पंचर कराने वाले अजैन थे। रेकी कराने वाली एक ब्राह्मण महिला थी। अलग अलग लोगों से पढ़ा। बाद में संस्कृत व्याकरण मैंने अरुण कुमार जी शास्त्री जो पंडित जी उनसे पढ़ा। जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार इनका जो है रतनलाल जी पंडित जो इंदौर में है उदासीन आश्रम में, उनसे पढ़ाई हुई। एक रतनलाल जी और है बिहाड़ा में, उन्होंने लब्धिसार करवाया था। और एक आलाप पद्धति उनके साथ हुआ था, और भी 1-2 ग्रंथ उनके साथ हुए थे। मूलचंद जी थे, उनके साथ हमने शुरू किया था आत्म मीमांसा अर्थात देवागम स्तोत्र। तो मुझे ज्ञान देने वाले असंयमी लोग भी हैं। अरे इससे बात बड़ी क्या बताऊं मैं आपको। देवली में एक तेली बच्चा है, जाति से तेली है, और कार्य से वो वड़ा पाव का, कचौरी चाट का ठेला चलाता है। तो वो क्या करता था, उसने एक बार मेरे को देख लिया कि मैं पेपर से किस तरह की कटिंग कर रहा हूं मैटर की। तो उसने क्या किया, उसके यहां अब वो वड़ा पाव देने के लिए, वो पैकिंग के लिए कागज तो आते, पेपर अखबार की, तो वो अखबार पूरे देखता था और मेरे योग्य कटिंग होती थी उतनी निकाल के ला करके मुझे देता था। महाराज ये आपके काम की कटिंग है, मैंने निकाल के लाई है। और लगभग मैं आपसे कह रहा हूं 100 से अधिक कटिंग्स, जिसमें हाथों की मुद्राओं पर पूरी कटिंग्स थी, जिसमें नवीन जो शोध है उस पर कटिंग्स थी। उसके अलावा और भी कई सारे विषय, गणित की पहेलियां, विज्ञान के प्रयोग, कई सारी कटिंग्स उसने लाके दी। बोले महाराज आप पढ़ेंगे ना, मेरा उतना ही कल्याण होगा। तो मेरा ज्ञान बढ़ने में उन सभी का योगदान है। ठीक है, सबका नाम शायद मेरे पास अभी ध्यान में ना हो, लेकिन जब भी उस विषय को पढ़े हम उनके प्रति आभार व्यक्त करें कि उन्होंने मेरे को ज्ञानदान दिया। ये निन्नव का अर्थ छिपाना। अब इसमें 2 बातें हो सकती है, एक जिन्होंने पढ़ाया उसका नाम छिपाया, या जिससे पढ़ा मतलब जिस ग्रंथ से पढ़ा उसका नाम छिपाया। हमको जब आरंभ में प्रवचन करने का अवसर आता था तो हेमसागर महाराज हमको बहुत डांटते थे। मतलब मैंने ऐलक अवस्था में बहुत डांट खाई है। जैसे हमने कहा कि 4 प्रकार के आहार के त्याग को उपवास कहते हैं, कहते तो है ना, लेकिन हेमसागर महाराज सहन नहीं करते थे, गलत।
तुम्हारे पास रत्नगण श्रावकाचार्य का प्रमाण नहीं था? बोलो। चतुराहान विसर्जन उपवास, 4 प्रकार के आहार के त्याग को उपवास कहते। रत्नगण श्रावकाचार्य का श्लोक बोलो। ठीक है महाराज, अब बोला, बात आई गुरु का स्वरूप क्या है, हमने बताया विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह। फिर डांट पड़ी। मैंने कहा महाराज आप क्या गलती हुई, क्यों हमने तुमको श्लोक नंबर नहीं पढ़ाया? कोई देखना चाहे कि 150 का था फिर श्लोक पढ़ेगा? बोलो श्लोक नंबर 10। अच्छा भाई ठीक है, श्लोक नंबर 10 बोल देते। अब तीसरे दिन फिर प्रवचन हुआ। अब बात चली, फिर रत्नगण श्रावकाचार्य के हमने प्रमाण दे दिया। विज्ञान किसे कहते हैं? अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतात। कहां लिखा है? तो रत्नगण श्रावकाचार्य के 42वें श्लोक में लिखा है। महाराज फिर बरस पड़े, कुछ अकल है कि नहीं? मैंने कहा अब क्या हुआ, क्यों ग्रंथ के आसमान से टपका? किसने लिखा नहीं बता सकते? अरे जिसने लिखा उसका नाम नहीं बता सकते, उसका नाम छिपाओगे? मैंने कहा फिर गलती हो गई। अब दूसरे दिन हमने बोला 42 के बाद 43वां श्लोक चलेगा। तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा कि प्रथमान योग अर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधति बोध समीचीन। ये 43वां नंबर का श्लोक है। अब वहां से प्रवचन करके आया। मैंने कहा आज तो शाबाशी मिलेगी। महाराज ने फिर शुरू कर दिया। क्यों भाई, समंतभद्र का कोई कालमान है कि नहीं? आपको मालूम नहीं वो कब हुए? जब आप प्रमाण दे रहे हैं तो प्रमाण की प्रामाणिकता भी तो करो। झूठे प्रमाण क्यों? बोलो द्वितीय शताब्दी में हुए। आज बताऊं, आज लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं जब मैं श्लोक नंबर बोलता हूं, जब आचार्य का नाम बोलता हूं, उनकी शताब्दी का नाम बोलता हूं, वो श्लोक बोलता हूं, लोग कहते हैं महाराज बड़े विद्वान है। मैंने कहा भैया ये तो उनका उपकार है जो करवा लिया। तो जिन्होंने पढ़ाया उनका और जिनसे पढ़ा अर्थात उस शास्त्र का, दोनों का नाम कभी महाराज आपको किसने, मैं कौन पढ़ाएगा? ये तो मेरा अपना चिंतन है। महाराज आपने कहां पढ़ा? मैंने कहीं पढ़ा थोड़ी है, सामायिक करता हूं ना तो अब मेरे ज्ञान में झलक जाता है। ये मेरी बुद्धि की उपज है। और कल स्वाध्याय करने वाला देखे यार ये तो इस ग्रंथ में लिखा हो, महाराज अपने नाम पर ठप्पा लगा रहे। अनिन्नवाचार, निन्नव का अर्थ छिपाना, अनिन्नव का अर्थ छिपाना नहीं। कभी भी ध्यान रखना, एक अक्षर, ज्ञानार्णव में बहुत सुंदर बात लिखी है आचार्य शिवचंद्र महाराज ने, जो एक अक्षर को प्रदान करने वाले को भी गुरु नहीं मानता वो महामोही है और वो मरकर दुर्गति को प्राप्त होगा। अरे मां ने केवल मुझे शरीर से जन्म दिया है, गुरुजनों ने मुझे ज्ञान जन्म दिया है। एक बार मां का ऋण तो चुक सकता है लेकिन गुरुजनों के ऋण नहीं चुक सकते। उस जिनवानी मां के ऋण नहीं चुक सकते जिसने मुझे इतना बड़ा पद दिया, इतनी बड़ी गरिमा दी, इतना बड़ा महत्व दिया। मैं उसी को छिपा रहा हूं। क्या होगा? 4 अनाड़ी आदमी मेरे नाम की जय जयकार करेंगे कि महाराज बहुत विद्वान है, लेकिन जब 4 विद्वान उसका परीक्षण करेंगे और उनको मालूम पड़ेगा ये तो ऑलरेडी अमुक ग्रंथ का वाक्य है, महाराज ने अपने नाम पर छाप दिया, उसके बाद में अगर अपना चिंतन भी परोसूंगा तो बोले कहीं की नकल होगी। अरे जब मार्केट वैल्यू ही खत्म हो गई फिर क्या बचा? ग्रंथ की प्रमाणता आपके मुंह से निकलना चाहिए तो ग्रंथ के वाक्य निकलने चाहिए, ग्रंथकर्ता का नाम निकलना चाहिए आदर पूर्वक, जिन्होंने आपको पढ़ाया है। जैसे आपने किसी से पहले छड़ाला पढ़ी है, अब आप छड़ाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय पूरा हो गया, स्वाध्याय के पहले और स्वाध्याय के अंतिम दिन कम से कम आप एक बार हाथ जोड़ करके कहिए कि जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया, आपको नाम तो उनका मालूम है, ठीक है, याद नहीं है वो भी ठीक है, जिस गुरु ने पढ़ाया उनके प्रति मैं आदरांजलि व्यक्त करता हूं और मां जिनवानी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मैं इसको पढ़ पाया हूं। यह है अनिन्नवाचार। और छिपाना निन्नव नाम का दोष हुआ। तो हे मां जिनवानी, मैंने गुरुजनों का नाम, आपका नाम, संदर्भ छिपाया हो, जानबूझकर किसी अर्थ को
अपने स्वार्थवश बदला हो, किसी ग्रंथ के प्रमाण को अपना कर्तृत्व बताकर प्रकट किया हो, अहंकार के वशात, कपट के वशात, तो मुझे उसका खूब पश्चाताप है। हे माँ, अज्ञान पने में मैंने दोष किया है, कषाय पने में दोष किया है, लेकिन जब से मैं अब स्वाध्याय की प्रवृत्ति में लगा हूँ, मुझे अपने दोषों का ज्ञान होने लगा है। मैं उन दोषों को दूर करना चाहता हूँ। हे माँ, तू मुझे क्षमा कर। इस तरह की आलोचना कीजिएगा। कुल मिलाकर के दर्शनाचार के 8 अंग और दर्शन के 8 दोष, ज्ञानाचार के 8 अंग और ज्ञान के 8 दोष, इन 16 की चर्चा हुई। अब बचे चारित्राचार के 13 अंग और चारित्र के 13 दोष, उनकी चर्चा हम कल से आरंभ करेंगे। ओम नमः।